बताइए कि निषाद समाज के जो बच्चे हैं, है ना जी, तो निषाद समाज के बच्चे जो 10वीं पढ़ाई करते हैं, 10वीं तक तो चलिए स्कूलिंग या 8वीं तक उनको जो गवर्नमेंट देती है तो उसके लालच में जाके या जैसे भी स्कूल जाता है, 10वीं के बाद छोड़ देता है। ऐसा देखा गया है हर गांव में भी, हर जगह पे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसको गवर्नमेंट को अपने और झुकाव करना चाहिए अपनी, हाँ, इसको और साथ सब्सिडी देना चाहिए और इसको कुछ मिल नहीं रहा प्रॉफिट। 10th तक जो बात है, इनको भोजन मिलता है वहाँ पे, मेन वो भोजन के पर्पज से वहाँ पे बच्चे लोग जाते हैं, क्योंकि पैसा भी मिलता है क्या? हाँ, पैसा भी मिलता है, पोषण आहार के साथ साथ इनको यूनिफॉर्म मिलता है और अनुदान भी बीच बीच में मिलती रहती है। अच्छा, अनुदान भी? हाँ, बीच बीच में मिलती है, अनुदान भी मिलती है बीच में। तो 10th के बाद ये सब चीज बंद हो जाता है। अच्छा, 10th के बाद ये सब बिल्कुल बंद हो जाता है। इसके लिए भी लंबा थोड़ा प्रोसेस है। अच्छा, 10th के बाद ही इंटर में मिलती है, लेकिन इसके लिए लंबा प्रोसेस। अच्छा, बस इसके लिए उनको कॉलेज में क्लास 75% होना पड़ता है। अच्छा, और इनके पास ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, कॉलेज हमारे घर से दूर पे रहते हैं, वहाँ पे हम जाकर रह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास आर्थिक मजबूती नहीं है, रूम लेकर रह नहीं सकते। इसी कारण 75% क्लास मतलब वो विद्यार्थी जाता है, जा ही नहीं पाता है, अपना कमाने के लिए निकल जाता है। बस हम लोग घर पे रोजगार के लिए निकल जाते हैं। अच्छा, तो ये जो है जनसंख्या वाइज तो बहुत अधिक है। निषाद समुदाय या भूई समुदाय या जो मलाह जाति के लोग हैं, तो जनसंख्या इसका बहुत है। और व्यूअर, ये बात जानने की आवश्यकता है, इस देश को यदि आगे प्रगति करवाना है तो इन समाज के जो निषाद समाज के बच्चे हैं उनका मतलब जो पॉपुलेशन है बहुत अधिक है। तो यदि ये शिक्षित होंगे, यदि ये स्किलफुल होंगे, तभी इस राष्ट्र का भी प्रगति और उन्नति कहीं ना कहीं होगा। क्योंकि यदि इतना बड़ा समाज जो है अशिक्षा और तरह तरह के बेरोजगारी से लड़ता रहेगा तो शायद हमारे देश की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करेगा। तो इसके लिए जो निषाद समुदाय के लोग हैं, बच्चे जो हैं, खासकर वो स्कूल डिसकंटिन्यू कर देते हैं 10th के बाद। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ाए ताकि जो है वो विद्यार्थी भी आ सके, कॉलेज जा सके। कॉलेज जाएंगे तभी उनको, हमने देखा है कि हम महाराष्ट्र के अधिकांश कॉलेज में या दिल्ली में भी या पूरे भारत में लगभग कॉलेज में क्या होता है कि जो रिजर्वेशन मिलता है आप लोगों को, SC और ST का रिजर्वेशन मिलने लगा, अभी SC रिजर्वेशन मिलने लगा है शेड्यूल कास्ट का, लेकिन शेड्यूल कास्ट का सीट जो है खाली रह जाता है कॉलेज में। खासकर जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो जनरल कास्ट का तो बहुत अधिक मतलब बच्चे पहुंचते हैं वहाँ तक, कॉलेज तक, लेकिन जो SC या ST क्लास के लोग हैं वो कॉलेज जाने में उनका सीट ऐसे भी खाली रह जाता है। तो इन समाज के लिए, तो जैसे आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए खास तौर पे यदि आप एक सलाह देना चाहें तो? बिहार गवर्नमेंट को सबसे पहले तो गांव में आके इनके माता पिता को एडवाइस देना चाहिए। बहुत अच्छा बात। ये देखिए, यही मेन पॉइंट है कि ये बात जो इन्होंने कहा, ये सबसे सुपीरियर काम बात बोले हैं कि मोटिवेट करना, अर्थात पेरेंट्स को मोटिवेट करना। जब तक पेरेंट्स मोटिवेट नहीं होंगे तब तक उनके बच्चे कंटिन्यू नहीं करेंगे, उनको रोक दिया जाता है। ऐसा ही होता है, उनको कहा जाता है कि अब काम करने चले जाओ। यही मेन इशू। अब पढ़ लिख लिया, इससे अधिक पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाओगे, अब चलो घर के लिए कुछ आर्थिक मदद दो। अच्छा, इसके लिए बाहर कमाने के लिए, चाहे कहीं भी कोई भी फील्ड में अपना वर्क के लिए भी जाते हैं। और दूसरी बात, जो लड़के चाहे लड़की रहती है, इनको कुछ गवर्नमेंट के तरफ से सहायता मिल नहीं पाता है। वो भी थोड़ा इसी कारण लीजी कर देते हैं। तो सामने दो बात निकल के आया है, एक तो गवर्नमेंट जो है कोई सपोर्ट नहीं करती है, एंड सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है यहाँ पे वो है मोटिवेशन, अर्थात स्टूडेंट मोटिवेशन। तो मान लीजिए मतलब टीचर या कर देते हैं स्कूल में, वही जब घर पे आते हैं तो उनके पेरेंट्स ही उनको डिमोटिवेट कर देते हैं, कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या तुम जो है वो पढ़ना छोड़ के जो है कोई काम धंधे कर लो, कुछ आर्थिक मजबूती प्रदान करो, या आर्थिक रूप से हम लोगों को सपोर्ट करने लगो। इस वजह से अब देखिए कि जो गांव के लोग हैं, जो निषाद भाई हैं और निषाद समुदाय के लोग हैं, वो जानते हैं, लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट नहीं जानती है? गवर्नमेंट भी जानती है। तो फिर अब जो बहुत सारे लीडर बन जाते हैं वो कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस पर कोई नहीं आता है। मेन जो मुद्दा है वो उनके माता पिता को मोटिवेट करने वाला व्यक्ति नहीं है कि उनको कहे कि आपके बच्चे भी बड़े होकर बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, इसको पढ़ाइए। जी, मेन ही रीजन है, ताकि यदि वो पढ़ेंगे तभी स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे। रिजर्वेशन तो मिल जाता है गवर्नमेंट के नाम पे, तो रिजर्वेशन मान लीजिए SC ST कोटा बन गया,
लेकिन कोटा यदि नहीं भरेगा तो फिर जनरल क्लास के ही लोग उस कोटा में भी घुस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ लिख के यहाँ से निकल के जाएगा कोटा लेने तक तब तो। लेकिन हमने देखा है दोस्तों कि जो हमारे हिंदू समाज के, खासकर हमारे हिंदू समाज के जो रिजर्वेशन जिनको भी मिलता है वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाते हैं। लीडर जो है वो मार करके कैसे भी करके उनको रिजर्वेशन तो दिला देते हैं, लेकिन पेरेंट्स मोटिवेट नहीं हो पाते। पेरेंट्स जब मोटिवेट नहीं हो पाते तो उनको क्या है उस चीज़ में वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, यही मेन इशू हो जाता है। अच्छा, तो ये निषाद लोग का आज यदि आर्थिक आधार देखा जाए, जिस आधार पे उनका आर्थिक स्थिति टिका हुआ है, तो क्या काम हम क्या करते हैं? मेन इनका निषाद जात का मछली पालन और मखान की खेती। मखान, बिहार में मखाना खूब चलता है। बिहार का मखाना ऑल वर्ल्ड में फेमस। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में यहाँ से सप्लाई होता है? पूरे वर्ल्ड के लिए। अच्छा, मखाना। मधु का भी खेती उत्पादन करते हैं क्या? नहीं, मधु का खेती वो कोई निषाद जात के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ वर्ग करते हैं। अच्छा, निषाद जाति के लोग कंपलसरी नहीं है, लेकिन निषाद जाति के लिए मेन मछली और मखाना। अच्छा, मछली और मखाना में। अच्छा, एक बात ये भी है कि आज जो है नए नए युवक सब दूसरे वर्ग से भी मखाना या मछली का उत्पादन करने लगे हैं, आने लगे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं निषाद समाज के जो पुश्तैनी काम धंधा है वो भी प्रभावित हुआ होगा। देखिए, जो मछली उत्पादन है वो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से केवल निषाद जाति के लिए ही लाइसेंस इशू होती है। अच्छा, हाँ। जो तालाब का मछली पालन होगा वो कोई अदर कास्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, निषाद जाति ही कर पाएंगे, क्योंकि बिहार के अंदर। हाँ, बिहार के टेंडर इनका ही नाम से उठता है। अच्छा। अब इसमें कुछ बुद्धिजीवी क्या करते हैं, टेंडर इनके नाम से उठा करके खुद हैंडल करते हैं, लेकिन टेंडर निषाद जाति के नाम से ही उठेगा। उससे कोई वर्ग नहीं ले सकते। मछली उत्पादन के लिए कोई वर्ग लाइसेंस नहीं ले सकते। जो इसका टेंडर तालाब का उठता है। अब देखिए, अब यहीं से एक बात निकलता है कि ये जो परंपरा है इसको सजे के रखने के लिए और जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा पहल है। लेकिन पहल है, अब यहीं पर यदि हम देखें कि एक यहाँ से मुद्दा भी जो दूसरे समुदाय के कोई लोग हमारे भाई देखते होंगे तो उनके मन में प्रश्न आता होगा, जैसे कोई मान लीजिए कोई बढ़ई है, कोई कुम्हार है, कोई दूसरे अदर काम लोहार हैं, तो क्या अब जितना भी लोहारी का काम हो लोहार जाति के लोगों को ही टेंडर उठे, तब फिर क्या सिचुएशन जो है इस देश में बनेगा। खासकर बिहार गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि निषाद समुदाय के लोगों के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि उनको आगे आना चाहिए। और जो क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं, मछली उत्पादन करने में एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इन्हीं समाज को दिया जाता है। जो मछुआ विभाग, उन्हीं के नाम से, मछुआ विभाग के यही मतलब इशू ही होता है, इन्हीं के नाम से गवर्नमेंट तालाब है उन्हीं के नाम से टेंडर लेगा। अच्छा, मुर्गा उत्पादन सब भी ये सब करते हैं क्या? करने के लिए करते हैं, वैसे इनका कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। मछली या मखाना के लिए। अच्छा, मखाना के लिए भी कुछ लाइसेंस जारी होता है इनके नाम से, या वो किसी के नाम? मखाना कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, मखाना कोई कर सकते हैं। अच्छा, एक जो बच्चा है वो भी निषादे समुदाय से आता है? निषादे समुदाय से आती है। आपके घर के बाहर में जो बच्चा है? अच्छा, चलिए सही है। हाँ, तो यही मेन पॉइंट जो है वो यही है कि मोटिवेशन उनके लिए जो बात क्या है कि इस बात से ये देखना है कि उनका जो मोटिवेशन है कैसे हो पाए। यदि वो मोटिवेट होते हैं, वो अपना स्कूलिंग कंटिन्यू कर पाते हैं, तो देश में 2045 तक या 50 तक जो है वो एक बहुत बड़ा समाज जो है पढ़ा लिखा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति और भी जो है मजबूत होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां भी आएंगी, क्योंकि जहाँ पे आदमी रहेगा पढ़ा लिखा स्किलफुल, वहीं पे लोग और कंपनी भी जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ निषाद समुदाय के बारे में जानकारी मिला होगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।